हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा के प्रकार। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अभी तक सीखा है, जैसे बोलना, खेलना, साइकिल चलाना, कंप्यूटर या मोबाइल चलाना, क्या ये सब भी आपने अपने स्कूल में ही सीखा है? नहीं ना। असल में हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारे सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं और अलग अलग जगह से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसी आधार पर शिक्षा को उसके स्वरूप और व्यवस्था के आधार पर भी 3 मुख्य भागों में बांटा है। तो सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा। अगर इसकी मैं एक शब्द में व्याख्या करूं तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो हमें शिक्षा मिलती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, जो हमें जीवन के अनुभवों से सीखने को मिलती है। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा, लचीली होती है, अर्थात हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी विशेष स्किल को सीखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? निरौपचारिक शिक्षा। तो अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हमें मिलती है। इसका क्या होता है? एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, समय सारणी होती है, इसके एग्ज़ाम होते हैं और इसके साथ साथ शिक्षक भी होते हैं। अब इसको अगर मैं आसान तरीके से याद रखने के लिए कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम क्लासरूम में सीखते हैं, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बौद्धिक विकास करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान करना, अर्थात ज्ञान और प्रमाण पत्र हमें ये देती है। ठीक है। ये औपचारिक शिक्षा की अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे अभी आप बीएड, बीए बीएड या जेबीटी जैसे डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो इसके आपको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी डिग्रियां लेने के लिए हम किसी विशेष कॉलेज, विद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही ले सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा किसी निश्चित जगह या नियम के बिना जीवन भर चलती रहती है। जैसे खेलते कूदते हुए और बड़ों से अनजाने में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, अर्थात परिवार, समाज व अपने अनुभवों से हम जो प्राप्त करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से हमें प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा। अर्थात रोजमर्रा के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से सीखना एक अनौपचारिक शिक्षा ही है। और इसे याद करने का जो तरीका है, जो हम खुद के अनुभवों से सीखते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? घर, खेल के मैदान या कार्यस्थल पर कुछ भी जो हम सीखते हैं, या अपने माता पिता से बात करते हुए कुछ सीखते हैं, है ना, या कुछ टीवी देखकर या कंप्यूटर से हम कुछ सीख लेते हैं, है ना, कुछ देखकर सुनकर हम सीखते हैं ना, उसको भी अनौपचारिक शिक्षा ही कहा जाता है। अर्थात कहने का भाव यह कि अनुभवों से जीवन कौशल सीखना। ठीक है। हमें हमारी स्किल का डेवलपमेंट होना, हमें कुछ डिफरेंट और भी शिक्षाओं का ज्ञान होना, वो क्या कहलाएगा? सारा ही इसमें अनौपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की। यह औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का रास्ता है, जो योजनाबद्ध तो है पर बहुत लचीली है, और हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी विशेष स्किल को सीखने के लिए चुनते हैं। जैसे डिस्टेंस लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, है ना, ये हमारी जो क्या करती है? हमारी स्किल का विकास करती है। यानी कि जो हम कुछ और इस साथ साथ में अपने कुछ और काम के साथ साथ में सीखना चाहते हैं, उसका जो हमारा विकास करती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा। अच्छा, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती, समय की सुविधा के अनुसार होती है। पाठ्यक्रम इसका लचीला होता है, यानी ज़रूरत के अनुसार हम इसे कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनके लिए यह बेनिफिट है, जो उनको कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए भी है जो किसी कारणवश अपने नियमित विद्यालय नहीं जा सके, या किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था,
तो उनको ये डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग या और बहुत सारे ऐसे जैसे कंप्यूटर कोर्स है ना, एनजीओ के द्वारा चलाए जाने वाले साक्षरता अभियान है, उनसे हम बहुत कुछ जो सीखते हैं वो क्या कहलाती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन के हर अनुभव से हमें सीखने की प्रेरणा देती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको एक टेबल दे देती हूँ जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी इसको लर्न करने के लिए, ठीक है ना। तो नीचे आप इसकी डिटेल अब देख लेना। हैव ए नाइस डे।